है, इसके ऊपर ये बड़ा सा ये कुंभ टाइप क्या है हमारे, ये तो बदसूरत लगते हैं इससे। तो उसकी मां ने जवाब दिया कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, तो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, पानी को हम स्टोर कर सकते हैं और 10-15 दिन 20 दिन तक पी सकते हैं इत्मीनान से। ये हमें क्वालिटी दिया खुदा ने। सवाल का जवाब मिल गया। तीसरा सवाल, उस बच्चे ने अपनी मां से बोला कि ये मैं इतना छोटा हूं, ये आंख पे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? उसकी मां ने जवाब दिया कि रेगिस्तान में जब धूल होता है तो वो हमारी आंख में ना चले जाए, तो प्रोटेक्ट करती है हमें। सवाल का जवाब मिल गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस छोटी सी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हम ईमान वाले हैं और हम असली इतनी क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन असली जगह हम नहीं है, तो हमारी उस क्वालिटी की कोई कदर कीमत नहीं। चौथे सवाल ने मां को ढेर कर दिया। चौथा सवाल पूछा कि इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतने बड़े पैर हैं, मैं इतना छोटा हूं लेकिन जमीन पैर पर धस नहीं सकती, 20-20 15-15 दिन के पानी हमको स्टोर कर सकते हैं, कितनी रेत है वो हमारे आंखों में नहीं जाती, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमारी असली जगह तो रेगिस्तान है, चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम ईमान वाले हैं, हमारी जगह मस्जिद में होनी चाहिए थी, हम सिनेमा हॉल में क्या कर रहे हैं? हम ईमान वाले, हमारी जगह जो थी वो जमातों में, तबलीग में, एक दूसरे को समझाने में हुआ करती थी। आज हम इतनी बेकार जगह है तो बोलने में शर्म महसूस हो रही है। तो जब क्वालिटीज इतनी होगी हमारे अंदर, तो उस क्वालिटी का बेहतरीन इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो उसका क्वालिटी का कोई फायदा नहीं है। जो बच्चे एमबीबीएस की कोचिंग करते हैं, खासकर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, मां बहनें, तो जो लड़कियां 12th क्लास पास हो जाती है कि 96% मार्क्स हैं, तवज्जो दे देना, मैं 5 मिनट बाद को खत्म करूंगा, कि बच्ची नीट की कोचिंग कर लेगी और 2.5 लाख रुपए फीस देके हम बाहर इसको कोचिंग कराएंगे। अब तक उसके 12th क्लास तक का पहली नजर थी, ईमान महफूज था। उस बच्ची ने 720 नंबर में से 700 नंबर लाके एम्स का बेहतरीन कॉलेज हासिल किया। कॉलेज हासिल करने के बाद में उसने उस मां को टॉप कर दिया, टॉप भी कर दिया, वहां तक भी उसका ईमान महफूज था। लेकिन टॉप करने के बाद में उस 5-6 साल की जो आगे का टाइम है उसमें प्रैक्टिस भी करनी है एमबीबीएस डॉक्टर के साथ। तो वहां कैसे डॉक्टर है, उसके जो कलीग्स हैं, जो प्रैक्टिस वाले, उसके जो स्टूडेंट है लोग साथ में, जो क्लास फेलो हैं, वो कैसे हैं, वहां से उसकी तरबियत बिगड़ेगी हर हाल में। क्योंकि यहाँ पे माहौल तो पूरा मिला हुआ है। जब अलग कॉलेजों में जाते हैं तो वहां बहुत गंदा माहौल होता है, तो माहौल का असर होता है। अल्लाह के नबी ने 14 साल माहौल पर मेहनत की थी सहाबाओं की, उसके बाद नमाज रोजा हज ज़कात। तो माहौल बदलेगा तो चीजें बदलेंगी। सीने के अंदर बहुत सारी चैन और तुकन अगर मौजूद है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। 3 तरह के लोग होते हैं जब कौम पे चीजें गुजरती हैं। एक ऐसे नौजवान जब कौम के ऊपर हमला होता है तो वो बंदूकें लेके, लाठी डंडे लेके वो सामने निकल जाते हैं, उन पे पुलिस वाले गोली चला के मार देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। दिस इज नॉट ए गुड स्टेप, कोई फायदा नहीं उससे सिर्फ आग भड़कती है। तो इब्तदा कहां से हुई, इसकी जड़ कहां है, कैसे कौम को मजबूती मिलेगी? दूसरी बुकरा, दूसरे दो लोग कि जो छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं माशाल्लाह, मस्जिदों के अंदर या मदारिस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग होती है, लेकिन अमल में नहीं आती वो। तीसरी, ये दोनों चिराग बुझ जाते हैं, कोशिश तो होती है लेकिन बुझ जाते हैं, तरीका अलग नहीं। तीसरी कोशिश ऐसी होती है, मैं एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि शानी का या बुलंदशहर का जो आरएसएस प्रमुख है उसका क्या नाम है, बहुत कम लोगों को पता होगा। हापुड़ का कौन है, बहुत कम लोगों को पता होगा। गाजियाबाद का कौन है, बहुत कम लोगों को पता होगा।
लेकिन आरएसएस का प्रमुख कौन है सबको पता है, मोहन भागवत। काम हर जगह करते हैं वो, हापुड़ में भी, शाने में, बुलंदशहर में भी, हर जगह काम होगा, लेकिन वो नाम के लिए काम नहीं करते, काम के लिए काम करते हैं। सिर्फ एक जने का नाम होगा। आज क्या है, मैं अगर कुछ बन गया हूं सबसे पहले नाम होगा मेरा नाम अगर नहीं लिखा मैं नहीं जा रहा हूं। काम के लिए काम नहीं होगा, नाम के लिए काम होगा। तो एक शायर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में बोला है इल्म के ऊपर, लोसर को बेचकर भी जो इल्म में हुनर मिले, जैसे मिले जहां मिले जिस कदर मिले। कि इल्म एक इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर हमें वो हासिल हो जाए तो हम अपने नौजवानों को, अपनी बच्चियों को अपने इल्म के जरिए से रोशन कर सकते हैं। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, मैं माशाल्लाह 2017 से फिजिक्स का टीचर हूं, लगभग माशाल्लाह 176 इस बार और रिजल्ट आएगा माशाल्लाह 200 तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। 176 एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं माशाल्लाह मेरे पढ़ाए हुए अल्लाह के फजल से, और लगभग 166 इंजीनियर्स बन चुके हैं। मेरी उम्र तकरीबन 29 ईयर। मैं पिछले 8 साल से फिजिक्स की स्टडी करा रहा हूं बच्चों को। मैं ये देखता हूं कि बच्चे की इब्तदा गलती कहां है। मैं सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चे को कभी डांटें, वरना बच्चा वो बागी हो जाएगा। उसकी सुने वो क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास वो बच्चा आता है, तुम्हें तो पढ़ता नहीं। जब मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना तो 5-6 दिन उससे कुछ पढ़ाता नहीं। उसकी अंदर की बात जानी, क्या प्रॉब्लम है, घर में कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं, मोबाइल कब चलाते हो, ये सब फैमिली हो उसके साथ में। तो बच्चों को महसूस होगा यार ये तो अपना है, ये अपना है, इससे शेयर कर सकता हूं मैं। तो धीरे धीरे जब वो सीने से जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा, तो मेरी बात मानेगा। अभी तो अपने बाप की नहीं मानना, मेरी क्या मानेगा। तो ये चीज हमें पेरेंट्स को करनी है कि अपनी जो औलाद है उससे उसकी हर बात को सुनना समझना जरूरी है, और ये बताओ कि ये सही है गलत है। तो जब तक हम इस चीज को सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हालातों को समझेंगे नहीं, तो हालात दुरुस्त नहीं होंगे। हमें छोटी छोटी अपनी छोटी छोटी सोच से बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करना है, और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। और मुझे वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मैनेजमेंट का, आरिफ भाई का, और आप लोगों का जो इतने कीमती वक्त लेकर हमारे बीच आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।